बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिवेट आर्किटेक्चर की आज की क्लास में हमने इसमें प्लेस करना है फर्नीचर वगैरह, यानी जो रिवेट की फैमिली होती है। पिछली दो क्लासेस के अंदर, दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको रिवेट की फैमिली को दो डिफरेंट तरीके से डाउनलोड करने के तरीके बताए थे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स का लिंक मौजूद है, वहां से आप वो पिछली क्लासेस देख सकते हैं, 23 और 24। ठीक है, चूंकि आज 25वीं क्लास है तो इसमें हम इसको प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम यहाँ पर अपने ग्राउंड लेवल पर चले जाते हैं डबल क्लिक करके। ठीक है जी, ये देखिए अब यहाँ पर हमारे पास प्लान हम टॉप से देख रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट में जाना है। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है प्लेस अ कंपोनेंट और मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस का मतलब होता है कि हम उसमें डिज़ाइन करते हैं रिवेट की फैमिली, कोई टेबल बनाना है, कोई चेयर बनानी है, कोई भी मॉडल डिज़ाइन करना है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह फिर बाद में आगे एडवांस वीडियोस में बात होगी। अभी हम प्लेस अ कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। जो कंपोनेंट रिवेट के अपने होते हैं जो हमने डाउनलोड किए थे, वो कैसे प्लेस करने हैं। तो प्लेस अ कंपोनेंट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी पैनल के अंदर प्रॉपर्टी का जो यहाँ पे साइड पे ग्रुप होता है, इसमें कमांड एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्क अब यहाँ पर 60x30 इंचेस शो कर रहा है। आप इसको ओपन करके डिफरेंट साइज में देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट साइज के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। आप कोई भी यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, गोल्डन चेयर वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। अभी ये डेस्क हम अगर इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर रखने के बाद मैं चाहता हूँ जी ये इस विंडो के साथ प्लेस हो जाए इस तरह से। ठीक है, इसको मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो ये यहाँ प्लेस हो गया। इसी तरह मुझे इस विंडो के साथ प्लेस करना है तो मैं इसको यहाँ क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ डबल एस्केप करके पहले तो कमांड से बाहर जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं इसको 3D में व्यू। ठीक है, तो ये देखें अभी क्या हुआ है कि ये उल्टा दिख रहा है, इसका फेस उस तरफ है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के लिए आपको बताया हुआ है शॉर्ट कमांड स्पेस बार का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर स्पेस बार को प्रेस करें, देखें एक बार फ्लिप हुआ, दूसरी साइड पे हो गया, फिर स्पेस बार करें, इस तरह से अब ये इस तरफ हो गया। अब चेक करें इसकी डायरेक्शन सीधी हो चुकी है, लेकिन सिमत बदल गई है, मतलब अपनी जगह से हट गया। तो आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से मूव कमांड लेकर के आप इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे अपनी जगह पे ऐसे रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखें इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है चेयर के नीचे, इसके विंडो के नीचे। इसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं फ्लिप स्पेस बार से। फ्लिप करने के बाद आप यहाँ से मूव कमांड ले सकते हैं और यहाँ से इसको उठा करके आप इसको इसके नीचे यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा एक प्लेस हो चुका है। ठीक है, इसको मज़ीद साथ कर देते हैं थोड़ा सा मूव करके, ताकि हमने बाद में कोई बेड शेड लगाना है तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, चलें जी, ओके हो गया। ये देखें जी, साइज वगैरह अगर आपको इसका सेट करना है या मटेरियल चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एडिट टाइप यहाँ पर आ रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर जब एडिट टाइप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें बॉडी मटेरियल आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हैंडल का मटेरियल आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टॉप मटेरियल जो कि चेरी लगा हुआ है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी डेप्थ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। इसकी हाइट कितनी रखनी है, इसकी लेग हाइट यानी जो नीचे इसकी टांगे होती हैं वो अभी 6 इंच है, आप बड़ा करना चाहते हैं बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा करना चाहते हैं यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई कितनी रखनी है वो 5 फीट है, आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको मटेरियल चेंज करके दिखा देता हूँ टॉप का। यहाँ से हम मटेरियल को चेंज करने के लिए 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, यानी कोई भी कंपोनेंट आप प्लेस करते हैं उसकी एडिटिंग के लिए उसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाएंगे और वहां से आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। मैं कॉर्पोरेट सिलेक्ट कर रहा हूं जो कि क्लियर नजर आए ताकि आपको, और इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। यहाँ पर अब हम इसको एक बार कर लेते हैं 3D में, इसमें रियलिस्टिक व्यू में। ठीक है जी, ये देखिए ये आपको मैंने नीचे जो फ्लोर बनाया था उसको भी असल में कॉर्पोरेट मटेरियल ही लगाया था, याद हो अगर आपको, जब हमने ये फ्लोर बनाया था। तो इसलिए इसका और इसका मटेरियल आपको सेम दिख रहा है। ये देखें इसको भी क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट मटेरियल लगा दिया है तो ये सेम दिख रहा है। ठीक है, तो लिहाजा अभी हम शेडेड पे रखते हैं। बहरहाल आप मटेरियल इस तरह से चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो इसका मटेरियल अगर आपको कोई और करना है तो सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं और कारपेट की बजाय हम कोई और मटेरियल यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, जस्ट चेंज करने का तरीका हमने देखना है। तो ये मटेरियल मैंने लगा दिया इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरे का भी देखें, साथ ही हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने डुप्लीकेट नहीं किया था। अगर आप चाहते हैं एक का होता तो वही तरीका है जो पहले वॉल्स के लिए करते थे, सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ से डुप्लीकेट बना लेंगे, फिर इंडिविजुअल को ही होगा, सबको नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कोई बेड यहाँ पे प्लेस करते हैं तो मैं अगेन ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, यानी ग्राउंड लेवल पर डबल क्लिक करके चला जाता हूँ। यहाँ से देखिए अभी भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप अगर टॉप पे जाके इसको मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि किस तरह से आपने डिस्टेंस को मैनेज करना है, ठीक है। चलें, अब मैं अगेन देखें यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस कर रहा हूँ, प्लेस अ कंपोनेंट, और इस दफ़ा मैं यहाँ से नहीं कर रहा बल्कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ लोड फैमिली के अंदर। ये जो लोड फैमिली का ऑप्शन है ये इसलिए है कि अगर आपने कोई फैमिली डाउनलोड कर रखी है या फिर आपकी कोई फैमिली जो है वो आपकी रिविट के अंदर अपनी जो फैमिली है उनको यूज़ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। लोड फैमिली पे डबल क्लिक, इसको सिंगल क्लिक करेंगे और देखें ये डायरेक्ट आपको उसी फोल्डर में ले जाता है। ये फोल्डर कहाँ पर है, पिछली क्लास के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया था, अगेन बता देता हूँ कि माई कंप्यूटर में जाना है, उसके बाद आपने जाना है सी ड्राइव के अंदर जहाँ पर विंडो होती है, उसके अंदर एक फोल्डर है प्रोग्राम डाटा के नाम से जो बाय डिफ़ॉल्ट हाइड होता है, ठीक है। इसको कंट्रोल पैनल में जाकर शो करना होगा आपको, तब दिखेगा। डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑटोडेस्क के नाम से एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर आपने जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने आर प्रेस कर लें तो RVT के नाम से, ये देखें RVT 2015 मेरे पास फोल्डर शो कर रहा है। ये वाला रिवर्ट सर्वर है, सॉरी, ये है RVT 2015। तो ये RVT 2016 मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका भी बताया था पिछली क्लास में, वो आप देख लीजिएगा। तो अभी ये जो RVT 2015 है मेरे पास वर्जन 2015 है तो उसके लिहाज से मैं यूज़ करता हूँ। डबल क्लिक करें, इसके अंदर आपको लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर चले जाएंगे। इसमें देखें ये हमने ऑस्ट्रेलिया वाला डाउनलोड किया था, ठीक है, और ये US इंपीरियल और मैट्रिक भी मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बताया था। तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाले में चलते हैं। तो इसमें देखें आपके पास जो मटेरियल्स वगैरह मौजूद हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास फर्नीचर में क्या क्या है। फर्नीचर पर डबल क्लिक करें और इसमें बेड है, सेटिंग, स्टोरेज, ये चीज़ें, टेबल्स वगैरह चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो मैं बेड के ऊपर चलता हूँ तो ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे टाइप के यहाँ पर बेड अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम इनमें से कोई सा भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं ये वाला बेड यूज़ करता हूँ, ठीक है, लार्ज साइज़ में। इसको ओपन करते हैं, साइज आप एडिट कर सकते हैं बाद में। अच्छा, अब इसको फ्लिप करने के लिए देखें मैंने अभी प्लेस नहीं किया तो मैं स्पेस बार का यूज़ करूंगा, ये फ्लिप हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे प्लेस ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मुझे इसको इधर प्लेस करना है, स्पेस बार करें, ये फ्लिप हो गया, फिर से स्पेस बार करें, फिर से स्पेस बार करें तो ये फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, ओके। अब गेस्ट रूम में हम बेड और कहीं नहीं लगाते फिलहाल, अभी मैं इसको एस्केप करता हूं और कमांड से बाहर चलते हैं। अगेन हम अब करते हैं यहाँ से प्लेस अ कंपोनेंट और उसके बाद लोड फैमिली, उसके बाद फिर से फर्नीचर में चलते हैं और यहाँ से इस दफ़ा स्टोरेज में चलते हैं। स्टोरेज में आप देखें हमारे पास स्टोरेज डिफरेंट टाइप के अवेलेबल हैं, कोई सा स्टोरेज कबर्ड वगैरह भी हैं, जो भी स्टोरेज आपको चाहिए वो आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे ये स्टोरेज चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखें इसको मैं यहाँ पे अगर प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसको प्लेस कर सकता हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा ये आपको डिस्टेंस भी साथ बता रहा होता है, डिस्टेंस को बाद में भी मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पहले इसको और देखें यहाँ पे जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस दोनों तरफ से बता रहा है, इसको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका डिस्टेंस भी मैनेज हो जाए। या फिर नॉर्मली आप मूव कमांड लेके भी कर सकते हैं। पहले 3D में चलते हैं। ये देखें बेड हमारे प्लेस हो चुके हैं और इधर मैंने उसको प्लेस किया था, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि कहीं उल्टा तो नहीं है, तो ये देखिए उल्टा है, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करके स्पेस बार से फ्लिप कर लीजिएगा, ये देखें जी अब हमारा ये बिल्कुल सीधा हो गया है, ठीक है। इसी तरह से इसी की कॉपी मैं ले लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कॉपी कमांड होती है, CO शॉर्टकट है, आप CO टाइप कर सकते हैं, क्लिक करें, उसके बाद आप इसको इस पॉइंट से उठा करके यहाँ पे इस पॉइंट पे लगा दें ताकि आपकी एक कॉपी यहाँ भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ भी आ गया। इसको मैं साथ मिला देता हूँ थोड़ा सा सिलेक्ट करके, बेहतर है हम इसको ग्राउंड लेवल पे जाके देखें। तो ये देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मूव कमांड से थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से हम और कोई स्टोरेज लेना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं, फिर से वही करेंगे।
कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, फर्नीचर के अंदर हम चलते हैं और इसमें स्टोरेज में देखें सिंगल कबर्ड भी हमारे पास मौजूद है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप यूज़ कर लें सिंगल वाला, और इसको मैं यहाँ पे कोने पे रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है जी, और एक मैं इस कोने पे यहाँ पे रख देता हूँ और एक इस कोने पे। तो इस तरह से मेरी कोई यार डेकोरेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको ना आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से आप प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा कि किस तरह से आपने प्लेसमेंट करनी है। तो डबल एस्केप करते हैं, कमांड से बाहर चलते हैं। ओके, अब मुझे क्या है कि ये वाला कबर्ड अगेन चाहिए, तो यहाँ पे देखें इसको मैं किचन में लगाना चाहता हूँ अगर, ठीक है, तो मैं ये वाला या ये वाला जो भी उसका तरीका एक सिंपल मैंने ये भी बताया हुआ है आपको कि आप इसको जस्ट सिलेक्ट करके CS टाइप करें, क्रिएट सिमिलर, तो वही अगेन सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ प्लेस करना है यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करना है यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ प्लेस करता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको डिलीट कर लेंगे। 3D व्यू करते हैं जी, ये देखिए हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है, ये देखें। अब कोई और चीज़ तलाश कर लेते हैं इसमें, उसके लिए बाथरूम के लिए ये बाथरूम है, अभी मैंने यहाँ पे डोर लगाने हैं, वेल वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर 2 बाथरूम है असल में हमारे पास, तो मैं एक वॉल लेता हूँ, ठीक है, और 4.5 इंच की वॉल लेकर मैं इसको 20 से डिवीजन कर देता हूँ। अभी मैं विदाउट साइज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साइज के साथ मैं तरीका बता चुका हूँ, इसलिए वो आप पुरानी क्लासेस लाजमी देख लीजिएगा। इस क्लास में हम वो करने बैठेंगे काम, तो वीडियो लंबी हो जाएगी बिला वजह। तो चलें जी, यहाँ से प्लेस कंपोनेंट अगेन करते हैं, लोड फैमिली में चलते हैं और फर्नीचर वाले में चलकर अभी मैं यूएस इंपीरियल में मौजूद हूँ, ये देखें, ठीक है, यूएस इंपीरियल के अंदर, और यहाँ पर मैं प्लम्बिंग को सर्च कर लेता हूँ, प्लम्बिंग, और यहाँ पर आर्किटेक्चरल फिक्सचर्स, और यहाँ पर बाथ टब भी है, यूरिनल सिंक, ये सारी चीज़ें हैं, वाटर क्लोजेट, ये देखें। तो मैं यहाँ से वाटर क्लोजेट ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ओपन किया और इसको मुझे जहाँ पे फिक्स करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मैं स्पेस बार दबा रहा हूँ ताकि इसको फ्लिप करूँ, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पर इस वॉशरूम में प्लेस कर रहा हूँ, ये देखें 2 वाटर क्लोजेट हमारे आ चुके हैं। डबल एस्केप से कमांड से बाहर चलें, अगेन प्लेस कंपोनेंट करें, लोड फैमिली करें, और फिर से प्लम्बिंग में चलते हैं, बाथ टब भी ले लेते हैं वहां से, फिक्सचर्स के अंदर बाथ टब, ठीक है। तो ये देखें जी, ये हमारे पास बाथ टब भी मौजूद है, यहाँ से ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, या फ्लिप कर लें स्पेस से, आप यहाँ भी इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया, बाद में देखें आप अंडू करें, बाद में आप इसका साइज वगैरह कर सकते हैं एडजस्ट, कोई इशू नहीं है। जैसा कि आपको डबल एस्केप करके कमांड से बाहर जाएं, इसको सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं, आप इसका मटेरियल साइज ये देखें, हाइट लेंथ जो भी है यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं 1 फीट 6 इंच है, मैं इसको जस्ट 1 फीट करके यहाँ पर अगर ओके कर देता हूँ तो ये इसकी उसके लिहाज से एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसकी बाकी चीजें भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई सिंक वगैरह लगाने के लिए अगर हमारे पास है तो प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, प्लम्बिंग फिक्सचर्स के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ड्रिंकिंग फाउंटेन, ये क्या है, ये नहीं है। उसके बाद सिंक, यहाँ पे ये देखें जी, सिंक हमारे पास हैं कुछ, ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वॉश बेसन के तौर पे, इनको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसका अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, वैसे ये सिंक हम किचन में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो किचन भी हमारे पास बना हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ ओपन कर लेता हूँ। अब हम किचन की तरफ चलते हैं, ये देखें जी, यहाँ पे मैं इस कोने में लगाना चाहता हूँ सिंक को, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ। अब इसको डबल एस्केप से कमांड से बाहर चलें, 3D व्यू करें, के बाद आप किचन में जाकर यहाँ पर रोटेट कर लीजिए, ऑर्बिट करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ पर अप्लाई हो गया है, ये देखिए, ठीक है। बाकी इसको कितनी हाइट पे रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसकी एडिट टाइप में जाके सेटिंग भी दे सकते हैं, और ये ऑफसेट भी है, यहाँ से आपको अगर हटाना है ऑफसेट देना है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एडिट टाइप में जाके यहाँ से देखें, इसकी काउंटर हाइट भी गिवन है, डेप्थ और विड्थ भी सारा कुछ गिवन है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, मटेरियल भी गिवन है, मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने इसको प्लेस कर लिया है। तो ग्राउंड लेवल पर चलते हैं, मैं वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके चेक कर लेता हूं कोई और ऐसी चीज है हमारे पास जो हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं।
जी, तो मेन हॉल के अंदर यहाँ पर टीवी स्टैंड रखते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं प्लेसमेंट में, प्लेस अ कंपोनेंट, लोड फैमिली, और यहाँ पर फर्नीचर वाले ऑप्शन में चलते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, फर्नीचर सिस्टम, ये नहीं, आपको फर्नीचर में जाना है। ये है टीवी स्टैंड, इसको ओपन करेंगे और स्पेस बार से फ्लिप कर लें और यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, 3D व्यू कर लेते हैं, क्या ये ठीक आया है अपनी जगह पर, उसको आप चेक कर लें ऑर्बिट करके। ठीक है, अच्छा जी, प्लेस करने के लिए मेरे पास अभी इतनी ज़्यादा फैमिलीज नहीं है, मैं इंशाल्लाह डाउनलोड करूंगा, कार वगैरह गाड़ियां वगैरह भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको बाकायदा प्लेस करके दिखाऊं। अभी बेसिक हम कर रहे हैं पहले तो बेसिक में आपको बेसिक तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे डोर विंडोज भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कंपोनेंट पे जाके प्लेस अ कंपोनेंट करके आप लोड फैमिली जब करते हैं यहाँ से डोर विंडो नहीं ले सकते। ठीक है, अगर डोर विंडो प्लेस करना है तो वो मैं तरीके पहले बता चुका हूँ, ये सारे दरवाजे लगाना बताया था। डोर के लिए हम डोर पे जाते हैं, विंडो के लिए हम विंडो पे जाके प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वेल, आई होप कि कुछ आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा फैमिलीज को किस तरह से डाउनलोड करके किस तरह से प्लेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगेन मिलेंगे और उस क्लास के अंदर हम रूफ के बारे में बात करेंगे, छत की पूरी डिटेल इंशाल्लाह देने की आपको कोशिश करूंगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।